न आना इस देश लाड़ो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ गर्ल। क्या इस बार भी लड़की? हाँ जी, माँ और बेटी दोनों स्वस्थ है। अब कुछ ही घंटों में उन्हें घर लेकर जा सकते हैं। अब कुछ ही देर बाद शैलेश अपनी बीवी आराध्या और बेटी को लेकर घर पहुंचता है, जहां सास पार्वती उनका स्वागत जोरों शोरों से करती है। आ गए तुम लोग, जरा मुझे मेरे पोते की शक्ल तो देखने दो। माँ, इस बार भी लड़की ही हुई है। क्या? इस बार भी इस कुलक्षणी ने लड़की को ही जन्म दिया? अरे दो लड़कियां कम पड़ गई थी क्या, जो अब तीसरी भी लड़की ही पैदा कर ली? माँ जी, लड़का या लड़की पैदा करना हमारे हाथ में नहीं होता, ये सब तो भगवान की देन होती है। बंद करो अपना ये ज्ञान, तंग आ चुका हूं मैं तुमसे। तीन लड़कियों का अब हम क्या करेंगे? लड़का होता तो कम से कम हमारा वंश तो आगे बढ़ता। ये लड़कियां किस काम की हैं? आप पढ़े लिखे होकर भी ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? आजकल लड़कियां लड़कों से किसी मामलों में कम नहीं हैं। देख आराध्या, मैं पहले ही तेरी उन 2 लड़कियों को बर्दाश्त कर रही थी, अब इसका बोझ मैं नहीं उठा सकती। एक काम कर, इसे अनाथ आश्रम में छोड़ा। आप ऐसा कैसे सोच भी सकती हैं मम्मी जी? ये बेटी है मेरी, 9 महीने मैंने इसे अपने कोख में पाला है, और आप कह रही हैं कि अब मैं इसे लावारिस छोड़ दूं? माँ ठीक ही तो कह रही है, इतनी महंगाई में हम कहाँ से उठाएंगे इसका खर्चा। तुम जाओ, इसे कहीं बाहर छोड़ाओ, कोई ना कोई इसे उठा ही लेगा। नहीं, मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं छोड़ूंगी, ये यहीं रहेगी मेरे साथ। तो ठीक है, फिर तुझे भी इस घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी जी प्लीज़ ऐसा ना करिए, आप भी तो एक माँ और एक औरत है। भला फिर आप इस तरह की बातें कैसे कर सकती हैं? क्या आपकी अंतरात्मा आपको धुतकारती नहीं है? पार्वती कुछ कहती उससे पहले ही आराध्या की दोनों बेटियां खुशी और तमन्ना वहां आ जाती हैं। मम्मा, ये कौन है? बेटा, ये तुम लोगों की छोटी बहन है। ये सच में मम्मा? ये अब हम तीनों साथ में खूब मस्ती करेंगे। कोई मस्ती वस्ती नहीं करोगे तुम लोग इसके साथ, जाओ अपने रूम में। क्यों पापा, हम इसके साथ क्यों नहीं खेल सकते? बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम लोगों की। लड़की जात हो और लड़कियां ऐसे पटर पटर कैंची की तरह जुबान नहीं चलाया करती। लड़की तो आप भी हो, फिर आप में और हम में क्या फर्क है? फर्क है कि तुम बच्ची हो और मैं तुम्हारी दादी। दादी तो आप इसकी भी हुई ना, फिर आप मम्मा को इसे बाहर अनाथ आश्रम छोड़ने के लिए क्यों कह रही थी? हाँ, हमने आप लोगों की सारी बातें सुन ली। पापा, आपको लड़का चाहिए था ना, जो आपकी काम में हाथ बटा सके। तो हम लोग तो है ना, हम आपके सब काम में हाथ बटाएंगे। अरे बस, आज के लिए इतना ज्ञान काफी था। आराध्या, अपने रूम में ले जा इसे, और हाँ, अपनी इन दोनों बेटियों को भी साथ ले जा, वरना दिन भर ऐसे ही दिमाग खराब करती रहेगी। आराध्या अपनी तीनों बेटियों को लेकर कमरे में चली जाती है, जहां उसकी दोनों बेटियां उससे सवाल करती है। माँ, पापा और दादी हमसे क्यों प्यार नहीं करते? हाँ माँ, आपको पता है, जब से आप हॉस्पिटल गए थे, दादी ने हमें एक रोटी भी नहीं दी खाने के लिए। क्या हम लड़कियां हैं, सिर्फ इसलिए वो हमसे प्यार नहीं करती? बेटा, अभी इन सब बातों को समझने के लिए तुम दोनों बहुत छोटी हो। तुम लोग यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। आराध्या अपने बच्चों के लिए खाना बनाने रसोई की तरफ जा रही होती है कि तभी वो अपने पति और सास की बातें सुन लेती है। माँ, मैं इस लड़की का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जानती है ना, मेरी सैलरी भी इतनी नहीं है कि इसका खर्चा उठा सकूं। अब हम कर भी क्या सकते हैं बेटा, आराध्या किसी की सुने तब ना। थोड़ा समय रुक कर देखते हैं। अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं। समय के साथ आराध्या की तीनों बेटियां भी बड़ी हो चुकी होती हैं और अब उनका शांतनु नाम का एक बेटा भी होता है। शांतनु बेटा, कहाँ हो?
अपनी दादी के पास आना जरा। मैं यही हूँ दादी, आपको गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, आज तेरे एग्ज़ाम है ना, इसलिए मैं मंदिर से तेरे लिए प्रसाद लाई हूँ। ले, जल्दी से इसे खा ले, फिर देख कैसे टाप करता है तू। वो दादी, आपको 1000 बार समझाया है, ये सब बेफिजुल की बातें हैं, मुझे इन सब का हिस्सा मत बनाइए। शांतनु, ऐसे बात करते हैं क्या बड़ों से? चलो चुपचाप प्रसाद खा लो। आराध्या की बात मानकर शांतनु प्रसाद ले लेता है। तभी वहाँ आराध्या की तीसरी बेटी तान्या भी आ जाती है। दादी, आज मेरा भी एग्जाम है, आप मेरे लिए प्रसाद लेकर नहीं आई? लड़कियां स्कूल नहीं, रसोई घर में काम करते हुए ही अच्छी लगती है। जिस तरह तेरी दोनों बहनें 12वीं पढ़कर चूल्हा चौका कर रही हैं, ठीक उसी तरह कुछ सालों बाद तुझे भी यही सब करना होगा। मैं ये सब कुछ नहीं करूँगी। अरे वो तो भविष्य में पता चल जाएगा। इसी तरह समय बीतते जाता है। अब खुशी और तमन्ना की तरह तान्या को भी जबरन घर के कामों में घसीटा जाने लगता है। एक दिन, शांतनु, क्या है ये सब? मैंने सुना है तुम कॉलेज बंक करते हो। तो क्या हुआ डैड, इसमें इतना भड़कने वाली कौन सी बात है? शांतनु, हम तुम्हारे कॉलेज की फीस इसलिए नहीं भरते कि तुम वहाँ मौज मस्ती करते रहो। हम तुम्हें कॉलेज पढ़ने भेजते हैं। पापा प्लीज़, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, हर बात आप लोगों को बताना ज़रूरी तो नहीं। शांतनु, तो इस तरह से क्यों बात कर रहा है अपने पापा से? तो और कैसे बात करूँ दादी, आप लोग बूढ़े हो चुके हैं, पर मेरी तो अब उम्र हो रही है मौज मस्ती की, उसमें भी आप बंदिशें लगा रहे हैं। शांतनु, तू हमारा इकलौता बेटा है, हम लोग नहीं चाहते कि तू किसी गलत रास्ते पर जाए। इसमें भी आपका स्वार्थ छुपा है पापा। मैं कोई श्रवण कुमार नहीं हूँ जो दिन रात आपकी भक्ति करता रहूं। शांतनु, अपनी सारी तमीज़ भूल गए हो क्या? इस तरह बात करते हैं अपने पिता से। माँ, अब आप बीच में मत ही पड़ो तो बेहतर होगा। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी। इतना कहकर शांतनु वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उसकी दादी और शैलेश भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दीदी, पापा शांतनु और हम में इतना फ़र्क क्यों करते हैं? क्या हम उनके सगे बच्चे नहीं हैं? इसका जवाब तो हम खुद बचपन से ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने हमें इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। क्यों दीदी? ये तो पता नहीं, पर चलो आज सबसे सवाल करते हैं और अपना जवाब मांगते हैं। खुशी, तमन्ना और तान्या भागते हुए हॉल की तरफ जाते हैं, जहां वो सुनते हैं, तू पागल हो गई है क्या आराध्या? एक लड़की की शादी में लाखों का खर्च आता है और तू खुशी और तमन्ना की शादी एक साथ कराने को कह रही है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तान्या को कहीं और छोड़ आते हैं। अगर तुम उस वक्त मेरी बात मान लेती तो आज 3 लड़कियों की शादी का बोझ नहीं होता हमारे सर पर। शादी तो कल को शांतनु की भी होगी ना? अरे वो तो ब्याह करके लड़की लाएगा, हमारे कुल का नाम आगे बढ़ाएगा, और तेरी इन 3 लड़कियों ने तो पराए घर चले जाना है, उनका वंश आगे बढ़ाना है, तो उनका बोझ भला हम क्यों उठाए? क्या आप अपने आप को भी बोझ मानती हैं दादी? तान्या! नहीं मम्मा, आज आप हमें मत रोकिए। बताइए दादी, अगर हम आपके लिए बोझ हैं तो फिर तो आप खुद को भी बोझ ही मानती होंगी ना? क्यों आराध्या, यही संस्कार दिए हैं तूने अपनी लड़कियों को? लड़की जात होकर इतना मुंह चलाना अच्छी बात नहीं, कल को ससुराल वाले हमें गाली देंगे। हम मुंह नहीं चला रहे, बस अपने हक की बात कर रहे हैं। आप लोग आज के आधुनिक समय में भी लड़कियों को लड़कों से कमतर क्यों समझते हो? बहुत जुबान चल रही है ना तुम तीनों की। आज से तुम तीनों का खाना पीना सब बंद।
एक दिन आपको अपनी इसी सोच पर पछतावा जरूर होगा, देख लेना। बस फिर क्या था। तीनों बहनों के जहन में उठते सवालों से छुटकारा पाने के लिए पार्वती तीनों को काल कोठरी में बंद कर देती है और 1 सप्ताह के भीतर ही खुशी और तमन्ना की सामूहिक विवाह में शादी कर देती है। एक दिन, पापा, शांतनु की तरह मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पास तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए इतने पैसे नहीं है। अपने ससुराल जाकर करना जो भी करना हो। पापा प्लीज, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। कहा ना नहीं है मेरे पास तेरे लिए कोई पैसे। जा, मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ले आ। तानिया मुंह लटकाकर वहां से चली जाती है। समय अपनी गति से चलता रहता है और कुछ सालों बाद तानिया की भी शादी करा दी जाती है। तानिया की शादी से दुखी आराध्या की कुछ ही दिनों बाद मौत हो जाती है। घर के कामों से परेशान होकर पार्वती अपने पोते की रागिनी नाम की लड़की से शादी करा देती है। शांतनु की शादी के कुछ समय बाद ही उसकी दादी पार्वती की भी मृत्यु हो जाती है। रागिनी, शांतनु कहाँ है? मेरी अलमारी की चाबियां उसके पास है क्या? मुझे नहीं पता, आप उनसे खुद कॉल करके पूछ लीजिए। बेटा, अगर वो मेरा कॉल उठाता तो मैं तुमसे क्यों बोलता? तो इंतजार कर लीजिए उनके आने का। शैलेश निराश होकर हॉल में ही अपने बेटे का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में शांतनु घर पहुंच जाता है। उसके घर पहुंचते ही रागिनी पानी लाती है। ये लीजिए पानी। शांतनु, मेरे अलमारी की चाबी नहीं मिल रही, तुम्हारे पास है क्या? अभी अभी आए हैं वो, कम से कम उन्हें चैन की सांस तो लेने दीजिए। बहू, अलमारी में मेरा बहुत जरूरी सामान है, इसलिए पूछ रहा हूँ। पापा, आपकी चाबी मेरे पास है। तुमने कब ली चाबी? कम से कम मुझे बता तो देते। वो पापा, मुझे आपकी अलमारी से प्रॉपर्टी के कागजात लेने थे ना, इसलिए मैंने चाबी ली थी। प्रॉपर्टी के कागजात की क्या जरूरत पड़ गई तुझे? मुझसे मांग लेता। कौन सा मैं कहीं भागे जा रहा था? आपके जाने का ही समय हो रहा था, इसलिए हमने वो पेपर्स अपने पास रख लिए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल पापा, हमने आपके वृद्धाश्रम में रहने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। मैं अभी आपका सामान वहाँ पहुँचा कर आ रहा हूँ। आज शाम में ही आप वहाँ शिफ्ट हो जाना। लेकिन क्यों बेटा? वृद्धाश्रम तो वो लोग जाते हैं जिनका कोई नहीं होता। मेरे पास तो तुम दोनों हो, फिर भला मैं कहीं और क्यों जाऊं? देखिए, दिन रात मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। पापा, वहाँ आपके रहने, खाने पीने सब चीज़ का मैंने इंतज़ाम कर लिया है। वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या ये दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? जानता है तू, तेरे पैदा होने के लिए मैंने कितनी मिन्नतें की थी, तब जाकर हुआ था तू। और आज तू मुझे ये सज़ा दे रहा है। पापा प्लीज़, आपने जितना जीना था वो तो जी ही लिया है। कम से कम अब हमें तो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जीने दीजिए। अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरा अपना भी परिवार है। मैं आपके पीछे सर दर्द नहीं चाहता, इसलिए कृपा करके चले जाइए। शांतनु की बातें सुनकर उसकी बाप की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सही मायने में आज उसे अपनी सभी गलतियों पर पछतावा होता है। ताउम्र उसने जिस बेटे के खातिर बेटियों की तरफ अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया था, आज वही बेटा अपने पिता को नजरअंदाज कर गया।